नमस्कार दोस्तों। आज की कथा है राजा मोरध्वज की। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया कि श्री कृष्ण का सर्वश्रेष्ठ भगत मैं ही हूँ। अर्जुन सोच रहे थे कि कन्हैया ने स्वयं सारथी बनकर मेरा रथ चलाया और मेरे साथ रहे, इसलिए मैं ही भगवान का सर्वश्रेष्ठ भगत हूँ। अर्जुन को क्या मालूम था कि वह तो केवल भगवान श्री कृष्ण के धर्म स्थापना अभियान का जरिया मात्र था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन को मेरा सर्वश्रेष्ठ भगत होने का भ्रम हो गया है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के माध्यम से उसका गर्व तोड़ने के लिए एक दिन उसे भ्रमण हेतु अपने साथ ले गए। श्री कृष्ण ने स्वयं का और अर्जुन का जोगियों का वेश बना लिया और वन से एक शेर साथ में ले लिया। चलते चलते भगवान श्री कृष्ण राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुँचे। राजा मोरध्वज भगवान विष्णु के परम भक्त थे तथा बहुत ही दानी और आव भगत वाले थे। अपने दर पर आए किसी भी व्यक्ति अथवा अतिथि को वो खाली हाथ और बिना भोजन किए नहीं जाने देते थे। जोगी वेशधारी कृष्ण भगवान ने अलख लगाई। दो साधुओं को एक शेर के साथ द्वार पर आए देखकर राजा मोरध्वज नंगे पांव दौड़कर के द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा, हे राजन, हम आपकी मेज़बानी तब ही स्वीकार करेंगे जब आप हमारी शर्त स्वीकार करेंगे। राजा ने जोश से कहा, महाराज, आप जो भी कहेंगे मुझे सहर्ष स्वीकार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खा लेंगे, परंतु हमारा यह शेर नरभक्षी है और केवल हलाल किया हुआ मांस भक्षण करता है। इसलिए यदि आप अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों द्वारा आरी से चीरकर इस शेर को खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। परंतु ध्यान रहे, तुम दोनों की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की शर्त सुनकर राजा मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। उसने भगवान से कहा, प्रभु, मुझे मंजूर है, परंतु एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ मुंह देखकर पतिव्रता रानी ने निराशा का कारण पूछा। राजा ने जब रानी को सारा हाल कह सुनाया तो उसकी भी आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी उसने गर्व के साथ कहा, हे स्वामी, आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदरपूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव, ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम चुप रहो और देखते जाओ। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को 56 भोग परोसा गया, परंतु अर्जुन के गले में तो भोजन उतर ही नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र अभी 3 वर्ष का था और नाम था रतन कुंवर। रतन कुंवर भी अपने माता पिता का भक्त था। भगवान श्री कृष्ण ने भोजन ग्रहण कर लिया था। राजा रानी ने आरी लेकर अपने हाथों से पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। पुत्र रतन कुंवर ने बिना उप किए खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दिए, परंतु अपने पुत्र के 2 टुकड़ों में विभाजित शरीर को देखकर रानी अपने आंसुओं पर नियंत्रण न रख सकी। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए और रुष्ट होकर जाने लगे।
तो राजा रानी ने साधु वेशधारी प्रभु के चरण पकड़ लिए और रुकने के लिए मिन्नतें करने लगे। अब तक अर्जुन को भी आभास हो गया था कि भगवान मेरे ही अभिमान को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे थे। अतः वह स्वयं भगवान के चरणों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी आंखें खुल गई हैं। आपने मेरे झूठे अभिमान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उसके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ कर जा रहे हो। ये कदापि उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ़ कर दो और इन भक्तों का भी कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान राजा रानी के सर पर हाथ रखा और कहा, उठो रानी, अपने पुत्र रतन कुंवर को आवाज़ देकर यहाँ बुलाओ। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है और शेर के उदर में समा चुका है, अब क्या मतलब। वह बोली, हे ब्राह्मण देवा, पुत्र तो आपके शेर के उदर में समा चुका है, अब यह कैसे संभव हो सकता है। साधु रूपी श्री कृष्ण बोले, देवी, एक बार मुझ पर विश्वास करके मेरी आज्ञा का पालन तो करो। साधुओं की आज्ञा मानकर रानी ने अपने पुत्र रतन कुंवर को आवाज़ लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। भक्त रतन कुंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए दौड़ा दौड़ा आया और अपनी माँ से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज जी की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान ने राजा रानी को वरदान मांगने के लिए कहा तो राजा रानी ने कहा, हे प्रभु, अब एक ही वर दे दो, भविष्य में किसी भी अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना लेना जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। इस प्रकार भगवान ने श्री कृष्ण ने अर्जुन का घमंड चकनाचूर किया। आप सभी का दिन शुभ हो।